अच्छा, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती क्या है, वर्क किस तरीके से करती है, क्या इसमें हमने देखना होता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मार्केट में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसको कहते हैं भाई? सपोर्ट फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो ज़मीन को। आप जिस ज़मीन पे खड़े हो ना, वो एक आपकी सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस आप कह सकते हो छत को। फॉर एग्जांपल एक बॉल को आप बाउंस करते हो, ज़मीन पे मारते हो, तो वो बॉल क्या होगी, ऊपर की तरफ बाउंस करेगी। ठीक है, और इसी तरीके से रेजिस्टेंस जो है, अगर आप बॉल को वही छत पे फेंकोगे तो वो बॉल ऊपर से भी नीचे आएगी, वापस बाउंस करेगी। यही इसी तरीके से सेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम होता है। सपोर्ट जो है आपकी एक तरीके से फ्लोर है, आपकी ज़मीन है, जहाँ से प्राइस जो है बाउंस करती है ऊपर की तरफ एक बॉल की तरह। और रेजिस्टेंस जो है एक आपकी रेजिस्टेंस होती है, छत की तरीके से काम करती है, फॉर एग्जांपल रूफ। और इस पर अगर आप बॉल को फेंकोगे, इसी तरीके से प्राइस जब इसके पास आती है तो बाउंस करती है नीचे की तरफ। अच्छा, ये तो एक मैंने सिंपल सी बात बता दी आपको कि किस तरीके से बाउंसिंग होती है, क्यों होती है। भाई देखो, कोई भी प्राइस हो ना, वहाँ पे किसी ने कभी ना कभी कोई बाइंग की होती है, या किसी ने कभी ना कभी कोई सेलिंग की होती है। तो वो उसी प्राइस पे आके या तो दोबारा बाय करते हैं, या तो वो दोबारा सेल करता है, कोई भी बंदा। फॉर एग्जांपल ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आपको चार्ट नज़र आ रहा है। ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेवल है, नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल है। ये एक हम प्राइस की एक सोच लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस है ये है फॉर एग्जांपल 900, और नीचे की तरफ जो प्राइस है उसे कह देते हैं हम 500। अच्छा, कुछ लोगों ने यहाँ पे आके बाइंग की होगी, ठीक है, उनका स्टॉप लॉस इधर नीचे की तरफ होगा। ठीक है, और कुछ लोगों ने यहाँ पे सेलिंग की होगी, इनका स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेलिंग की है, यहाँ पे स्टॉप लॉस। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये होता है कभी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे लोगों के अच्छी प्राइस पे बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर्स होते हैं। तो ज़्यादातर बाइंग ऑर्डर्स होते हैं सपोर्ट पे, ठीक है, लेकिन सेलिंग ऑर्डर्स भी होते हैं, क्योंकि अगर कोई बाय कर रहा है तो कोई बंदा वहाँ पे सेल भी कर रहा है। अदरवाइज कोई बाइंग एंड सेलिंग नहीं हो। अगर सिर्फ सेलिंग हो रही है तो प्राइस वहाँ पे से नीचे चली जाएगी। अगर सिर्फ बाइंग हो रही है, सेलिंग हो ही नहीं रही, तो बाइंग हो ही नहीं सकती बगैर सेलिंग के। ठीक है, मार्केट में। अच्छा, सपोर्ट पे प्राइस बाउंस करती क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बायर्स होते हैं। ये एक डिस्काउंटेड प्राइस होती है, जहाँ से पहले भी प्राइस बाउंस हो चुकी होती है। ठीक है, अब जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में रेंज का बताया था कि रेंज से मार्केट रेंज में जब होती है तो एक ही प्राइस पे बाउंस हो रही होती है। अच्छा, यहाँ पे प्राइस बाउंस क्यों हो रही होती है? इसकी वजह ये होती है कि भाई ये एक डिस्काउंटेड प्राइस होती है। सारे ट्रेडर्स प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं और सब ट्रेडर्स फिर यहाँ पे बाय करते हैं। ठीक है, ये एक वजह है। जब ज़्यादा बाइंग ऑर्डर्स लग जाते हैं तो प्राइस वहाँ से बाउंस कर देती है, क्योंकि आपकी तरह हर बंदा टेक्निकल एनालिस्ट जानता है और वो किसी प्राइस पे बाय करेगा, और जो वो प्राइस होगी वो सपोर्ट ही होगी। जो प्रीवियसली जहाँ से प्राइस ने बाय किया है, ऊपर गई है प्राइस, जहाँ से बाउंस हुई है वहीं से दोबारा बाउंस होगी। इसी तरीके से रेजिस्टेंस में भी इसी तरीके से होता है। आपकी तरह ही सारे लोग चार्ट देख रहे होते हैं और वहाँ पे सेलिंग ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं और प्राइस वहाँ से ड्रॉप करती है। अच्छा, सेलिंग ऑर्डर्स लगे होते हैं रेजिस्टेंस पे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोगों के प्रॉफिट बुक होते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से शॉर्ट सेलिंग वाले भी यहाँ पे अपनी पोजीशन क्लोज करते हैं और यहाँ से प्राइस बाउंस होती है। अच्छा, ये अगर आप देखें तो प्राइस वहीं से हमेशा बाउंस होगी जहाँ से पहले भी बाउंस हुई है, या तो कोई की लेवल होगा जिसे हम कह सकते हैं कोई राउंड फिगर नंबर का। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ से पहले एक दफ़ा बाउंस हुई, यहाँ से। अच्छा, जिस जगह पे प्राइस कोई ऐसा मूव करती है ना, वहाँ पे मार्केट आगे दोबारा कोई उसी तरीके का मूव करती है। अच्छा, ऐसा भी देखने को मिलता है कि भाई किसी जगह पे अगर प्राइस एक रेजिस्टेंस बनी हुई है, वो दोबारा अगर वो ब्रेकआउट होने के बाद दोबारा आके रीटेस्ट करती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वो जो प्रीवियसली सेल किया होता है वो दोबारा आके उसी प्राइस पे बाय करते हैं। अब इस तरीके से होता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई एक प्रॉपर्टी बाय की, वो 8 लाख की थी। ठीक है, आपने वो सेल कर दी 9 लाख में, लेकिन उसकी प्राइस चली गई 15 लाख हो गई। लेकिन दोबारा एक टाइम आएगा जब वो प्राइस वापस आएगी 9 या 10 लाख पे, तो आपका दिल करेगा मैं दोबारा बाय कर लूँ। ठीक है, दोबारा शायद ऊपर जाएगी तो सेल। इसी तरीके से गोल्ड में भी होता रहता है। तो यही चीज़ मार्केट में चार्ट में नज़र आती है कि एक प्राइस पे मार्केट ब्रेकआउट देती है तो दोबारा ब्रेकआउट पॉइंट पे आती है तो दोबारा बाउंस होती है। वो इसी वजह से होती है कि बहुत सारे बायर्स बैठे होते हैं कि वापस हमारी एक दफ़ा प्राइस पे आएगी तो हम बाय कर लेंगे। ठीक है, और कुछ लोग शॉर्ट करके बैठे होते हैं, सेल करके बैठे होते हैं, जो कि दोबारा बोलते हैं अब हमारी प्राइस पे आएगी मार्केट तो हम क्लोज कर देंगे पोजीशन। अच्छा, सपोर्ट
जोन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, जोन कैसे बनाते हैं। अच्छा, सेल हमेशा रेजिस्टेंस पे करना है और बाय हमेशा सपोर्ट पे करना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो मैंने बता दिया। सपोर्ट कहाँ होती है? सपोर्ट नीचे की तरफ होती है जहाँ पे मार्केट मल्टीपल टाइम बाउंस हुई हो, जिस जगह से मल्टीपल टाइम मार्केट उठी हो, ऊपर गई हो, जिस जगह से मार्केट उठी होगी, ऊपर गई होगी, बाउंस हुई होगी, उसे कहेंगे हम सपोर्ट। और सपोर्ट कम से कम 1-2 दफ़ा टेस्टेड होगी तो ही वो वैलिड होगी। और रेजिस्टेंस भी इसी तरीके से सेम, सपोर्ट एंड सेम चीज़ है, बस ये ऊपर नीचे का फ़र्क है और कोई नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आप, ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, ये सपोर्ट लेवल है। ये बाइंग लेवल, बाइंग जो होती है हमेशा सपोर्ट पे की जाती है, सपोर्ट के आसपास की जाती है, और सेलिंग हमेशा रेजिस्टेंस के पास की जाती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक बॉल है, बॉल को आप बाउंस करोगे छत पे, अभी तो 100% चांसेस होते हैं कि भाई बॉल वापस नीचे आएगी। इसी तरीके से ज़मीन पे जब आप बॉल को फेंकोगे तो वो उसके 100% चांसेस है कि वो ऊपर आएगी। लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं होता, ये 50-50 होता है। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि मार्केट सपोर्ट पे आके बाउंस करे, और हमेशा ऐसा नहीं होगा कि मार्केट रेजिस्टेंस पे आके बाउंस करे। लेकिन मार्केट में देखा गया है कि हमेशा तो नहीं, लेकिन 60% टाइम या 55% ऑफ द टाइम मार्केट एक हायर प्रोबेबिलिटी यही होती है कि मार्केट जो है वहाँ से किसी भी सपोर्ट लेवल से ऊपर की तरफ आएगी और किसी भी रेजिस्टेंस लेवल से नीचे की तरफ आएगी। यही प्रोबेबिलिटी मार्केट में वर्क करती है, जो कि एक नॉर्मल बंदा जो मार्केट में वैसे ही तुक्का लगा रहा है और एक प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को इस तरीके से देखता है कि भाई 10 में से 4 दफ़ा मार्केट नहीं आई है ऊपर, लेकिन 6 दफ़ा मार्केट ऊपर आई है, या 100 में से 51 ऑफ टाइम जो है, या 56 ऑफ द टाइम मतलब मार्केट वहाँ से लेवल को सपोर्ट ने उसको रिस्पेक्ट दी और सपोर्ट से मार्केट उठी है, लेकिन 54 टाइम मार्केट नहीं उठी। मतलब एक जो मर्तबा ज़्यादा उठी है ना मार्केट नीचे से, वही एक एज होता है बस, और कुछ भी नहीं होता मार्केट में। ठीक है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में हम पिप्स, लॉट्स और लेवरेज के बारे में बात करेंगे।